तो देखो, तो फैक्ट्स अबाउट गांधी। फैक्ट्स अबाउट गांधी में जो चीजें हम लोग देखने वाले हैं क्या है। सबसे पहले तो इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को का जन्म हुआ, ठीक है। अच्छा, जन्म, अब ये थोड़ा सा काल्पनिक है, ठीक है। अपने अपने हिसाब से याद रखियो। अब इसका जन्म होता है, जन्म से ही मतलब इसको लीडर बनने का शौक था। अब ऐसे ही थोड़ी लीडर बन जाता है, कुछ तो पढ़ा लिखा करना पड़ेगा। तो इसने सोचा कि देश में भी ब्रिटिशों का राज है, तो एक काम कर लेते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ब्रिटिशों से सुविधा मिल ही जाएगा और आगे काम बन जाएगा। तो इसने क्या किया, इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए चला गया। ट्रैवल टू इंग्लैंड कब गया था? 4 सितंबर 1988 को, ठीक है। 4 सितंबर 1988 को ये पढ़ाई, अपने बैरिस्टर की जो पढ़ाई है वो करने के लिए इंग्लैंड में चला गया। बहुत बढ़िया। बैरिस्टर का वहां डिग्री डिग्री ले लिया। अब भारत रिटर्न आ गया। कब रिटर्न आया? 1891 में, ठीक है। 1891 में ये भारत वापस आ गया, ठीक। अच्छा, आगे करेगा क्या यहाँ पर? कुछ काम धंधा तो है नहीं यहाँ पर। तो इसने सोचा तो एक काम कर लेते हैं, कुछ बैरिस्टर किए, लॉ का डिग्री लिया है तो कुछ काम धंधा भी शुरू कर देते हैं। तो इसको एक क्लाइंट मिल गया, ठीक है। एक क्लाइंट मिल गया। नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला, ठीक है। इस क्लाइंट का नाम था दादा अब्दुल्ला। इसका कुछ केस चल रहा था साउथ अफ्रीका में। तो इसका हैंडल करने के लिए इस गांधी जी ने क्या किया, साउथ अफ्रीका ये पहुंच गया। कब पहुंचा? 1893 में ये साउथ अफ्रीका पहुंच गए। तब उम्र कितना था ना, एज था 24 में, ठीक है। साउथ अफ्रीका पहुंच गया, किसके वजह से? दादा अब्दुल्ला की वजह से। मतलब वो एक क्लाइंट था, उसका केस हैंडल करने के लिए उसको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। जैसे ही इसने साउथ अफ्रीका पहुंचा, अब ये ठहरा एशियंस। साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशों का राज हुआ करता था। तो जैसे ही ये पहुंच गया तो वहां पर देखा कि रंग भेद का बहुत ज्यादा यहाँ पर इशू है। तो इसने क्या नोटिस किया? इसने नोटिस किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रंग भेद, ठीक है। रंग भेद को इसने यहाँ पर नोटिस किया। बहुत बढ़िया। सब तो इसने सोचा कि अब इसका तो बचपन से, मैंने कहा बचपन से लीडर बनने का शौक तो था ही। तो इसने डिसाइड किया कि हम यहीं पे साउथ अफ्रीका में ही स्टे करेंगे और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसी के चलते इसने क्या किया, फाउंडेशन बनाया, एक संगठन बनाया। नाम क्या था? नाताल इंडियन कांग्रेस। फाउंडेशन ऑफ नाताल इंडियन कांग्रेस। तो इसने एक नाताल इंडियन कांग्रेस बना लिया, ठीक है। वहां पर 1894 में, ठीक है। अब ये काम चल रहा है। अब क्या हुआ बीच में, इसी के बीच में 1899 से लेकर 1902 तक, ठीक है, साल को देख लेना, ये वाला। यहाँ पर ब्रिटिशों के साथ वहां रहने वाला जो स्थानीय लोग है उनका युद्ध हो जाता है। कौन सा युद्ध होता है? बोर वार हो जाता है। बोर वार, ठीक है। तो गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अंग्रेज खुश हो गया। इसके बाद इन्होंने इसने क्या किया, एक फोनेक्स, ये जो फोनेक्स है, फोनेक्स सेटलमेंट यानी कि फोनेक्स फार्म बनाया। अब उसमें ये और इसके जो जो जितने भी लोग वगैरह थे, साथी वगैरह, ये सब यहाँ पर रहने शुरू कर दिया। कब शुरू किया? 1904 में ये शुरू किया। उसके थोड़ी ही देर बाद 1906 में, 1916, 1906 में, 1906 में क्या हुआ, जुलू रिविलियन यहाँ पर देखा गया। यानी कि जो स्थानीय निवासी है उनके साथ ब्रिटिशों का युद्ध हुआ,
ठीक है, गांधी जी ने इसमें भी ब्रिटिशों का साथ दिया, जुलो के खिलाफ। जो जुलो, जो कि स्थानीय निवासी था। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद देखा कि अभी भी काम तो बन नहीं रहा, इंग्रेजों के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा। तो इसने फर्स्ट वहां पर लॉन्च किया पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, यानी कि गांधी जी अपना जीवन का पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहाँ लॉन्च किया था? साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया था 1906 में। किसके खिलाफ भाई? एगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल में। मतलब साउथ अफ्रीका में कहा, एक ट्रांसवाल जगह था वहां पर, ठीक है, एशियंस के खिलाफ जो जो भी ऑर्डिनेंस निकाला जाता था उसके खिलाफ इन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चालू कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने उसी जगह में ट्रांसवाल में, देखो ट्रांसवाल में क्या किया? सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह ये इसने इन्होंने चालू किया। ये क्या चीज है भाई? सत्याग्रह किसके खिलाफ चालू किया? अब एशियंस, वहां पर जितने भी एशियंस रहते थे उनके ऊपर जुल्म किया जाता था, ठीक है, बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। तो एक था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस, जो कि सिर्फ एशियंस के लिए ही एक रजिस्ट्रेशन एंड पास रखना जरूरी है। इसको वहां पर ब्लैक ब्लैक एक्ट नाम दिया गया था, ठीक है, काला कानून। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। अब इसके वजह से इंग्रेज भड़क गए और गांधी को जेल हो गया। तो पहला जेल टर्म कब हुआ था? 1908 में, 1908 में। कहां पर हुआ? जोहानिसबर्ग में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जेल से छूटने के बाद 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म का निर्माण किया, टॉल्स्टॉय, ठीक है। बाद में इसी का नाम हुआ गांधी आश्रम, नाम पड़ा, ठीक है, गांधी आश्रम। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इंग्रेज वहां पर परेशान हो गया इसको लेकर, ठीक है, बहुत बढ़िया, परेशान हो गया। तो अंग्रेजों ने एक काम किया, बोला ये तो इंडिया से आया है, तो एक काम करो, इसको इंडिया में भगाओ। तो कैसे भगाए? तो ये था ही ब्रिटिशों के काम करने के लिए, ब्रिटिशों से। तो बोला कि एक काम करो, इसको एक अवार्ड दे दो। कौन सा अवार्ड दिया गया गांधी को ब्रिटिशों के द्वारा? काइजर हिंद अवार्ड। किस लिए दिया गया था? वो याद है? बोर वार, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बोर वार। तो बोर वार में इन्होंने क्या किया? एम्बुलेंस, इंडियन एम्बुलेंस, इसने एक संस्था का निर्माण किया था जिससे इंग्रेजों का मदद हो सके, ठीक है, जो भी घायल सैनिक है उसका इलाज किया जा सके इंग्रेजों का। तो इसने निर्माण किया था। तो उसी के चलते इसको काइजर हिंद अवार्ड से नवाजा गया और इसको उसके बाद भेज दिया गया कि चलो आप बेटा बॉम्बे जाओ और वहां लोगों को परेशान करो। तो 9 जनवरी 1995 1915 में गांधी जी क्या हुआ? बॉम्बे में आ गया। अब पूरा का पूरा उसका कैरियर तो था, उनका कैरियर तो था साउथ अफ्रीका में। बॉम्बे को तो भारत में आकर तो कोई पहचानता भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल गुरु बना लिया, ठीक है, जिससे कि गुरु मतलब उसको मार्गदर्शन करे। क्या नाम था? गोपाल कृष्णा गोखले, ठीक है। तो एक गुरु बना लिया। गुरु ने बोला कि बेटा एक काम कर, तू अब अमीर बनने वाला है, ठीक है, अमीर बनने वाला क्योंकि तूने मुझे गुरु चुना। तो एक काम कर, एक प्राइवेट सेक्रेटरी भी रख ले। तो इसने, गांधी जी ने क्या किया? एक प्राइवेट सेक्रेटरी रख लिया। क्या नाम था? महादेव देसाई। बहुत बढ़िया, प्राइवेट सेक्रेटरी। अब बोला अब क्या करे गुरु जी? तो बोला एक काम कर, पहले तो एक फाउंडेशन बना, ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका में बनाया था नेशनल इंडियन कांग्रेस, तो यहाँ पर भी बना। तो गांधी जी ने वही सत्याग्रह आश्रम बना लिया। 20 में 1915 को इसने आश्रम बनाया, ठीक है। अब गुरु जी का आदेश हुआ एक काम कर बेटा, कांग्रेस का सेशन यहाँ पर चल रहा था, ठीक है, कांग्रेस का एक सेशन यहाँ पर चल रहा था। लखनऊ सेशन, ठीक है,
लखनऊ सेशन चल रहा था इस टाइम पे। तो लखनऊ सेशन जब चल रहा था तब गांधी जी को ये जो राजकुमार शुक्ला था, ये राजकुमार शुक्ला ने बिहार आने के लिए बोला। बिहार में कहा? चंपारण आने के लिए इसको न्योता दिया। गुरु जी को बताया, गुरु जी मुझे इनविटेशन मिला। तो गुरु जी ने बोला बेटा एक काम कर, वहां जा, वहां जाकर मैदान फतेह कर, आशीर्वाद। तो गुरु जी का आशीर्वाद लेकर इसने क्या किया, बिहार पहुंच गया। बिहार में जो खेती करने वाले लोग थे उनको जबरदस्ती ये इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, नील चाष যেটা আমরা বাংলায় বলি। तो इसको उगाने के लिए मजबूर किया जाता था और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो इसने देखा कि चलो इनके खिलाफ इंडिगो जो प्लांटर था, ठीक है, ब्रिटिशों का जो इंडिगो प्लांटर था उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। नाम क्या हुआ? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। इसको याद रखियो, इन इंडिया। इंडिया में पहला सिविल डिसोबीडियंस कौन सा था? जिसका नाम पड़ा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में अप्रैल में स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे इतना ही है, आगे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये गुरु जी अब यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा ना सफलता मिला। किसको? गांधी जी को, चंपारण में। ठीक है, इंडिगो प्लांटर इसके आंदोलन से बहुत ज्यादा डर गया, तो इसको सक्सेस मिल गया। सक्सेस मिला तो नाम भी हो गया। ठीक है, बहुत पैसा मिला इसको। ठीक है, खाना मान सम्मान सब कुछ मिला। तो ये खा पी के बहुत ज्यादा मोटा हो गया और इसका तबीयत खराब हो गया गांधी जी का। तो गुरु जी ने बोला एक काम कर बेटा, उधर देख, तेरे ही राज्य में अहमदाबाद करके एक जगह है, वहां पर इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ जुलूम हो रहा है। ठीक है, इनको बोनस बोनस वगैरह, ठीक है, नहीं दिया जा रहा है। तो एक काम कर बेटा, वहां पर जा और डाइटिंग करने की जगह में वहां थोड़ा सा उपवास कर ले। ठीक है, तो गांधी जी 1918 में पहुंच गया, फरवरी में महीने में अहमदाबाद। और उन्होंने स्टार्ट किया पहला हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। ठीक है, तो पहला हंगर स्ट्राइक कहाँ शुरू हुआ? अहमदाबाद में। जिसको किसके वजह से, किनके सपोर्ट में शुरू किया गया था? इंडस्ट्रियल वर्कर के सपोर्ट में ये शुरू किया गया था। समझ में आ गया इतना दूर? तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे लिखना भी पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से यहीं तक नोट था। तो अहमदाबाद में तो ये वाला चीजें निपट गई। ठीक है, अब अहमदाबाद में तो भूख हड़ताल किया था, तो जिसके वजह से तो खाना पीना मिला नहीं। अच्छा, वहां पर सफल भी हुआ, तो नाम तो हुआ लेकिन पैसा ज्यादा नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि वर्कर को बेचारा खुद को ही पैसा नहीं मिल रहा था, तो गांधी जी को क्या दे। तो उसने गुरु जी को बताया, गुरु जी ऐसा बात है कि हमें तो कुछ मिला नहीं, ज्यादा कुछ, तो कैसे चलेगा? तो गांधी जी ने बोला एक काम कर बेटा, पास में ही देख, एक तो जगह है, नाम है खेदा, तू वहां पर जा और वहां पर मूवमेंट चालू कर। तो गांधी जी ने क्या किया, अपना फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मूवमेंट चालू किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने चालू किया। कब चालू किया भाई? 19 1918 में, 1918 में
इन्होंने चालू किया। कहाँ? सबसे बड़ा सवाल तो वही है, कहाँ पर चालू किया? तो खेदा, ठीक है। तो इसको मूवमेंट को नाम दिया गया था जगह के नाम से, खेदा मूवमेंट। खेदा मूवमेंट 1918 में। कहाँ था ये भाई खेदा मूवमेंट? खेदा, ठीक है, खेदा मूवमेंट। अरे ये क्या हो गया? खेदा मूवमेंट। अच्छा, कहाँ पर हुआ था ये मूवमेंट भाई, ये आंदोलन? गुजरात में। गुजरात में हुआ था। किसके लिए हुआ था? किन लोगों के लिए हुआ था भाई ये मूवमेंट? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं किसानों के लिए, वह पीजेंट के लिए, ठीक है। वहां पर जो पीजेंट था, पीजेंट्स के लिए, पैदा का जितने भी फार्मर्स थे उनके लिए। क्यों? अब हो सकता है कहीं पे पूछ लिया जाए, अरे भाई क्यों था? आया नहीं, एक मिनट। पीजेंट के लिए क्या था, डिमांड क्या था? इनको जोर जबरदस्ती ना, पीजेंट को जोर जबरदस्ती टैक्स देने पे मजबूर किया जाता था। फसल अगर खराब भी हो जाए तो इसको जबरदस्ती बोला गया कि टैक्स दो भाई। तो ऐसे लिख सकते हैं, पेइंग, अरे ये नीचे ना लिख के एक काम करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। लिखे पेइंग, पेइंग द रेंट, द रेंट, पेइंग द रेंट ओइंग, ओइंग टू फेलियर, टू फेलियर ऑफ क्रॉप, टू वेइंग द फेलियर ऑफ क्रॉप्स। मतलब फसल खराब होने के बावजूद भी इनको रेंट भरना पड़ता था, इनको, किसानों को, ठीक है। वहां के जितने भी पीजेंट थे उन सबको ये देना पड़ता था, ठीक है। आया बात समझ में? खेदा मूवमेंट बा खेदा सत्याग्रह, यहां से ये वाला मूवमेंट हो गया। तो अब यहाँ पर गांधी जी को बहुत बढ़िया सफलता यहाँ पर मिला, ठीक है, बहुत बड़ा नाम हुआ, सम्मान मिला, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसके बाद, अब ये तो हो गया छोटा 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 स्थानीय जितने भी मूवमेंट था। इसके बाद गांधी जी के जीवन पर सबसे अब टर्निंग पॉइंट आने वाला था, कौन सा?
रावलाट एक्ट व रावलाट सत्याग्रह। ठीक है, रावलाट सत्याग्रह व रावलाट मूवमेंट हम लोग जिसको कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे रावलाट। इसके बाद क्या हुआ, रावलाट रावलाट सत्याग्रह। रावलाट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। अब भाई क्यों शुरू किया रावलाट सत्याग्रह अचानक से, सही है ना? क्यों शुरू किया? क्योंकि इंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था क्या, रावलाट एक्ट। रावलाट एक्ट पास किया गया था इंग्रेजों के तरफ से, जिसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया, रावलाट सत्याग्रह कर दिया। कब पास किया था, कब पास किया था? 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, जिसके वजह से रावलाट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू कर दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। रावलाट सत्याग्रह तक हो गया हम लोग का। अच्छा, अब इसको इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए गांधी जी के फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट किसको कहा जाता है, तो बोलेगा क्या हम लोग बोलेंगे कि रावलाट सत्याग्रह को कहा जाता है। तो इसको यहां से लिखेंगे, को इस तरह से लिखेंगे क्या, फर्स्ट ऑल इंडिया ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, इसको कहा जाता है ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, रावलाट सत्तर, क्योंकि पूरा देश में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे ही इसमें थोड़ा बहुत सफलता मिल रहा था गांधी को, तभी उसके जो गुरुदेव थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक मैसेज सर्कुलेट किया गांधी को। क्या बोले कि बेटा एक काम कर, काइजर हिंद अवार्ड वापस कर दो। क्या वापस करे, रिटर्न, रिटर्न क्या रिटर्न करे, काइजर हिंद, वो जो पुरस्कार मिला था काइजर ई हिंद अवार्ड रिटर्न करने के लिए बोला। क्या, कब, 1919 में काइजर हिंद अवार्ड को रिटर्न करने के लिए बोला गया था। अब भाई का क्यों, ऐसा क्या बवाल हुआ गुरु जी कि हमें मुझे काइजर हिंद अवार्ड, एक तो अवार्ड मिला था वो भी आप बोल रहे कि चलो भाई रिटर्न कर दो, ऐसा क्यों, क्या हुआ? तो गुरु जी ने बोला, क्या बोला, मैसेज लिखा गुरु जी ने। मैसेज में क्या लिखा था, मैसेज में था प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट जालियन वाला बाग, जालियन वाला बाग मैसेक्रे, मतलब हत्याकांड।
ठीक है। कब हुआ था जालियनवाला बाग मैसेकर? 13 अप्रैल को 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग मैसेकर ये वाला हुआ था, जिसके प्रोटेस्ट के लिए गांधी जी ने काइजर हिंद अवार्ड को वापस कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी टाइम पीरियड के दौरान एक घटना हुआ। क्या? कि यहाँ पर एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ऑल इंडिया खिलाफत, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो रहा था। क्या कॉन्फ्रेंस का नाम था? द ऑल इंडिया खिलाफत खिलाफत कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस था, इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, मुस्लिमों के द्वारा। ठीक है, गांधी को क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। गांधी को क्या बनाया? प्रेसिडेंट। गांधी जी एज प्रेसिडेंट, एज ईच, अरे ईच ना, ईच प्रेसिडेंट। कब हुआ ये? नवंबर, अरे NOV, 1919 में दिल्ली में। पहले ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को एज ए प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, इसके बाद इसके बाद गांधी जी को रोकने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, इसके बाद तो गुरु जी का ताबड़तोड़ आदेश मिला कि बेटा अब समय आ गया है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके ब्रिटिश को भगाओ। तो गांधी जी ने लॉन्च किया एक साथ, मतलब एक तरफ तो खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था, और एक तरफ लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया। अब इसका नाम नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 1920 से लेकर 22 के बीच। अरे ये क्या लिख दिया? 20 से लेकर 22 गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत बढ़िया, देश में बहुत चल रहा था। तो अचानक से कुछ पागल लोग, कुछ पागल जैसे आज भी है तो वैसे उस टाइम पे भी था, तो कुछ पागलों ने क्या किया, बीच रास्ते में, मतलब बीच रास्ते में मतलब आंदोलन के बीच में, ठीक है, बीच में
एक पुलिस स्टेशन था उत्तर प्रदेश में। कौन सा जगह था, गोरखपुर ऐसा कुछ जगह में। ठीक है, एक पुलिस स्टेशन था, चौरी चौरा नाम का एक जगह था गोरखपुर में। तो उसमें पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस लोगों को आग में जला दिया। ठीक है, तो ये जो घटना था, वायलेंस ले लिया। और गांधी जी तो पहले था अहिंसा का प्रतिमूर्ति था। तो इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को कैंसल आउट कर लिया। तो इंसिडेंट का नाम क्या था, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा, चौरा इंसिडेंट। अरे क्या हुआ पेन का। इंसिडेंट कब हुआ था, 5 पे फरवरी 1922 में। ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने ये जो आंदोलन चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, बंद कर दिया, किसी को बिना बताए। ठीक है, तो लोग तो इससे भड़क भड़क गए। तो आगे चलते हैं। जैसे कि नेहरू और सी आर दास, मोतीलाल नेहरू सी आर दास ने मिलकर आगे चलकर ये एक संस्था बना लिया। ठीक है, अलग से। तो ये सब चल रहा था। तो उसी टाइम पे, ठीक है, गांधी जी को, इसके बाद गांधी जी को, इसके बाद क्या किया, गांधी जी को पहला, कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। मतलब गांधी जी अपने जीवन में पहला एंड लास्ट प्रेसिडेंट बना कांग्रेस का। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट एंड लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कब बना था गांधी जी, फर्स्ट एंड लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? ना, आंसर था बेलगांव सेशन। आंसर कौन सा है, बेलगांव से। कहां पर है बेलगांव सेशन, कर्नाटका में। कब बना, 1924 में। ठीक है, बेलगाम सेशन, कर्नाटका, 1924 में गांधी जी को बनाया गया। बहुत बढ़िया था, प्रेसिडेंट बन गया। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुरंत बाद ही लॉन्च कर दिया। क्या लॉन्च किया भाई, लॉन्च किया जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया, 1930 से लेकर 34 तक ये चला। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट था ये दो हिस्सों में डिवाइड था।
तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला फेज, इसका दो फेज था। फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में क्या हुआ था? फर्स्ट फेज में क्या हुआ था? अच्छा तो एक मिनट, फर्स्ट फेज कब हुआ, कब था, ये पहले देख लेते हैं। 1930 से लेकर 31 तक फर्स्ट फेज चला था। ठीक है, 1930 से लेकर हम तक फर्स्ट फेज ये चला था। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें 12 मार्च को, 12 मार्च को दांडी सत्याग्रह शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी, दांडी मार्च। एक मिनट थोड़ा, दांडी मार्च, और इसको एक नाम और है, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, ये चालू हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये नोट करना तो पड़ेगा। अरे सॉल्ट सत्याग्रह व दांडी मार्च, तो ये जो दांडी मार्च था, एक मिनट। हाँ, अभी चल रही है। अच्छा, तो यहाँ से ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कांग्रेस के कौन से सेशन में लॉन्च किया गया, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो ये लिख लेना लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में। अब ये सब तो लिखा चुका हूं। लाहौर सेशन 1929 में।
ठीक है, 9 क्यों नहीं है, 9 में। तो डांडी मार्च 12 मार्च से, अब इसका डेट लिख लेते हैं थोड़ा सा। डांडी मार्च का अगर डेट पूछ लिया जाए कि भाई डेट बताओ, तो पहला पॉइंट देकर हम लोग डेट लिख लेते हैं कि डेट कौन सा था इसका। डेट था 12 मार्च से लेकर कब तक चला था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था डंडी मार्च। शुरू हुआ था 12 मार्च को। कहाँ से शुरू हुआ था, अगर ये पूछ लिया जाए तो बोलना कि साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम से डांडी बीच तक। तो कहाँ से कहाँ तक, सबर, अरे इसको भी सबर नहीं है तुमका, साबरमती आश्रम आश्रम से लेकर डांडी बीच तक। डांडी बीच तक। अब हो सकता है थोड़ा सा डेप्थ में अगर पूछ लिया जाए, इसका किलोमीटर कितना है, 385 किलोमीटर। ठीक है, और अगर माइल्स में पूछ लिया जाए तो 240 माइल्स। अब ये इतना डेप्थ में तो शायद नहीं पूछेगा। ठीक है, तो WBCS को छोड़कर पता नहीं। अच्छा, इसमें कितने लोग शामिल हुआ था, इसमें कितना लोग शामिल हुआ था, 78 फॉलोअर्स इसमें शामिल हुआ था। 78 फॉलोअर्स इसमें शामिल हुआ था। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटके कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ हटके इंफॉर्मेशन, जैसे कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु में किसने शुरू किया था, सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, इसने शुरू किया था तमिल में, तमिलनाडु में। अच्छा, इसके बाद मालाबार मतलब केरल में। मालाबार में केलापन। इसने, अच्छा, अब इसका नाम मैंने क्यों लिखाया अचानक से सर, इस इसका अहमियत तो देना पड़ेगा। कौन, ये केलाचरण, ठीक है, ये वैकोम का लीडर था, वैकोम सत्याग्रह का। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है वैकोम सत्याग्रह का लीडर कौन था। तो एक लीडर था वैकोम सत्याग्रह। अरे, वैकोम सत्याग्रह, ठीक है।
डैकन सत्याग्रह का एक लीडर था, ये लीडर। अच्छा, इसमें एक तो शायद एक पत्रकार शामिल था जिसका नाम शायद वेब मिलर होगा। एक बार चेक करके बताऊंगा, ठीक है। तो याद आ नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो ये वाला हो गया हम लोग का पहला फेज, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखियो कि इसके बाद ही, इसके बाद ही तुरंत बाद फर्स्ट फेज में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट, अरेस्ट ऑफ गांधी, अरेस्ट ऑफ गांधी। कब अरेस्ट किया गया था गांधी जी को? ठीक है, ये वाला थ्योरी यहाँ पर दे रहा हूं। कब किया गया था? फोर्थ में, फोर्थ में 1930 को। एक मिनट, हाँ, चार्ज दे देता हूँ। फोर्थ में 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, इसी के चलते गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था फोर्थ में 1930 को। इसी के चलते ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। उसमें एक सत्याग्रह का नाम सामने आया जिसका नाम है दर्शना सत्याग्रह। नाम था दर्शन सना सत्याग्रह। कहां पर हुआ था दर्शन सत्याग्रह? गुजरात में, गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 21 मई को, 21 मई 1930 को ये वाला हुआ था। 4 मई को गिरफ्तार किया गया था और 20 मई को यहाँ पर ये वाला हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट फेज हुआ। फर्स्ट फेज में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद गांधी के साथ एक समझौता हुआ, पैक्ट हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
थोड़ा सा इस साइड करेंगे। हाँ, क्या हुआ गांधी जी के साथ पैक्ट? नाम था गांधी आरविन पैक्ट। गांधी आरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च को 1931। ठीक है, गांधी अरविंद ये पैक्ट हुआ है। अब इस पैक्ट के, अच्छा, ये जो गांधी अरविंद पैक्ट था, इसमें दो लोगों ने खूब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कौन कौन था दो लोग भाई? 2 पर्सन का नाम बहुत ज्यादा होगा। एक तो टीबी सप्रू। टीबी सप्रू। और एक तो एम आर जयाकर। एम आर जयाकर। इन दोनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाया था। इसके बाद, ठीक है, इसी के बाद गांधी जी इंग्लैंड गया था। अरे ये जा क्यों नहीं रहा है आगे? एक मिनट, ये क्या हुआ? मतलब अब नहीं जाएगा। इसको थोड़ा सा यही लिख लेते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी को कहाँ भेजा गया? लंदन में भेजा गया। किसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? ना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गांधी जी को भेजा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गांधी जी लंदन गया। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ काम तो हुआ नहीं है। ठीक है, जो वो टेबल था वो टूट फूट गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अच्छा, कब हुआ था ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो कृपया करके हम लोग लिख लेते हैं। 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। 31 तक ये वाला चला। 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 1931 तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर था? इन लंदन में। ठीक है, लंदन में चल रहा था ये। यहाँ पर लिख लेते हैं, लंदन में। लंदन में ये वाला चल रहा था। तो वहां पर तो कुछ हुआ नहीं है।
तो गांधी जी को खाली हाथ ही यहाँ पर लौटना पड़ा। और लौटते ही यहाँ अरविंद ने क्या किया था जो पता है? यहाँ अरविंद ने मतलब जस्ट जोक से पार्ट, यहाँ पर अरविंद ने गांधी जी को पागल घोषित कर दिया था, जिसके वजह से गांधी जी का नाम खराब हो गया। तो जैसे ही गांधी जी यहाँ पर आया और सेकेंड फेज चालू किया, क्या चालू किया? सेकेंड फेज चालू किया 1932 से लेकर 34 के बीच में। लेकिन यहाँ पर किसी ने गांधी जी को भाव दिया नहीं। तो ये कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। ठीक है, मतलब ऐसे में चलो स्टोरी को बनाने के लिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे इसके आगे चलते हैं। अब समय आगे निकलता गया, समय आगे निकला, लोग अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा सा परेशान हो गया। तो इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? खुद से ही शुरू किया। क्या शुरू किया भाई? इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्योंकि कोई कोई आ तो नहीं रहा था, तो गांधी जी ने खुद ही शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। कब शुरू किया था? 1940 से लेकर 41 में। ठीक है, यहाँ पर शुरू किया गया था। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें गांधी जी का थोड़ा बहुत नाम हुआ, फेम हुआ फिर से। ठीक है, लोग फिर से आने लगे मिलने के लिए। तो गुरु जी ने कहा बेटा यही मौका है, मार दे चौका। तो गांधी जी ने क्या किया? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। क्विट इंडिया मूवमेंट, मूवमेंट शुरू किया। कब शुरू किया? 1942 में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। यहाँ पर गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था सबको, लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। स्लोगन क्या था? स्लोगन, स्लोगन क्या था भाई? डू और डाई, करो या मरो। डू और डाई। अब कुछ हो तो नहीं रहा था, ठीक है, इंग्रेज ज्यादा कुछ परेशान तो हो नहीं रहा था। तो इसी के चलते एक पागल था, ठीक है, एक पागल शख्स था, उसने इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया। नाम था नाथूराम गॉडसे। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने गांधी जी को गोली मार दिया। ठीक है, तो कुछ हो नहीं रहा तो डू और डाई, गांधी जी मर नहीं रहा तो चलो मार देते हैं। तो इसने डेड, डेड बाय नाथूराम गॉडसे। इसने समझा नहीं, भावनाओं को समझा नहीं, शब्द को पकड़ लिया। ठीक है, नाथूराम इसलिए मैं हमेशा बोलता आ रहा था कि भावनाओं को समझो। नाथूराम गॉड से, इसने शब्द को पकड़ लिया एक तो, और इसे जाके गोली मार दिया। कब? 1948 में। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा।
कहां पर गोली मारा था? किस जगह में गोली मारा था? कि एक तो जगह था दिल्ली में, बिरला हाउस दिल्ली में। बिरला हाउस दिल्ली। ठीक है। तीन जो गोली गांधी जी के सीने में उतार दिया इसने, पागल ने। और गांधी जी का जो सपना हुआ था, सपना था बचपन से लीडर बनने का, पीएम बनने का, वो तो सपना का सपना ही रह गया। अब तब तक हॉस्पिटल बहुत ज्यादा था नहीं कि बचा लिया जाए। ठीक है, वहीं पे तो गांधी जी का आखिरी शब्द क्या था? ही डाइड, डाइड विद, हे राम, हे राम। ये राम राम कहते कहते ऑन हिज लिप चल बसे। ये हो गया पूरा का पूरा गांधी जी खत्म। ठीक है, गांधी जी हो गया खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा इसका कुछ और चीजें देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर गांधी जी का कुछ नाम है। ठीक है, तो हम लोग देंगे अदर नेम। गांधी जी का कुछ बहुत सारा नाम था। कौन सा नाम था, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला, महात्मा। ये नाम किसने दिया था? तो नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया था? 1970 में, 17 में। ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दूसरा नाम, इंडियन फकीर। इंडियन फकीर। इंडियन फकीर। ये इंडियन फकीर किसने नाम दिया था? अच्छा, ये इंडियन फकीर के साथ एक तो और लिख लो। इंडियन फकीर के साथ एक तो और लिख लो। इसका और एक नाम था ट्रेटर फकीर। TRAIR, ट्रेटर फकीर। किसने नाम दिया था ट्रेटर फकीर का इंडियन फकीर? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल।
नेक्स्ट, हाफ नेकेड सन, हाफ नेकेड सेंट, ये किसने बोला था? फ्रैंक मॉड, फ्रैंक मॉड। कब? 1931 में। लास्ट में राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने बोला था? एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस, 1944 में। अच्छा, कुछ गांधी जी ने कुछ बुक्स लिखा था। बुक का बुक का नाम था, एक तो था हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, 1909 में। 2 नंबर में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1932 में। ये 2 किताब हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। एडिटर कौन से चीज में था एडिटर? एडिटर, एक था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो कि 1903 से लेकर 05 तक था। दूसरे में हरिजन, हरिजन 1919 से लेकर 31 तक। और तीसरे में यंग इंडिया, यंग इंडिया 1933 से लेकर 42 तक। अच्छा, लास्ट में आखिर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नोट से कि एक तो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, जिसका एक ना किसके साथ हुआ था पूना पैक्ट? ना गांधी एंड अम्बेडकर के बीच। कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, तो ये कुछ और तो नहीं है। अब फादर मदर तो आप लोग पता ही होगा। ठीक है, तो वो सब इसीलिए नहीं लिखाया। तो ये हो गया
गांधी एरा खत्म। हाँ, कुछ पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट में मैंने निकल लिया, ठीक है, लेकिन बाद में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, पॉइंट, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में था, इसीलिए ज्यादा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर नहीं देखे, नहीं तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता था। तो अब